उत्तर प्रदेश परीक्षा तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड उत्तर प्रदेश में 32 नए केंद्रों के शुभारंभ और राज्य के 22 अतिरिक्त नए शहरों तक अपनी पहुंच का विस्तार करने की घोषणा करते हुए उत्साहित है। इनमें से 2 केंद्र क्लासरूम सेंटर के रूप में काम करेंगे, 20 आकाश लर्निंग सेंटर के रूप में काम करेंगे और 10 मौजूदा शहरों में सैटेलाइट सेंटर के रूप में काम करेंगे। इस विस्तार के साथ आकाश अब अपने 66 केंद्रों के साथ उत्तर प्रदेश के 46 शहरों में छात्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। क्लासरूम सेंटर आजमगढ़ और बड़ैत में खुलेंगे, जबकि आकाश लर्निंग सेंटर मऊ, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर, बाराबंकी समेत गाजीपुर, शाहजहांपुर, देवरिया, मिर्जापुर, बस्ती, खुशीनगर, प्रतापगढ़, फारुखाबाद, लखीमपुर खीरी, हरदोई, गोंडा, बहराइच समेत बांदा, बिजनौर और मैनपुरी में स्थित होंगे। 10 सैटेलाइट सेंटर सिगरा, वाराणसी, मेडिकल रोड और तारामंडल, गोरखपुर, कितवई नगर, कानपुर और राजाजीपुरम, जानकीपुरम और इंद्रनगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और मेरठ में स्थापित किए जाएंगे। सभी नए केंद्रों की अगले शैक्षणिक वर्ष से पहले चालू होने की उम्मीद है। इस अवसर पर कई फ्रेंचाइजी पार्टनर्स भी मौजूद रहे जो प्रस्तावित स्थानों पर नए केंद्र स्थापित कर रहे हैं। लखनऊ में एक्सपेंशन प्लान घोषित किया है, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से और सेंटर्स खोले जाएंगे, क्या प्रोग्राम? यूपी बोर्ड शायद एशिया का और विश्व के सबसे बड़े बोर्ड्स में से और एक बड़ी अच्छी पहचान के साथ जाना जाता है। हम यूपी में आज उत्तर प्रदेश में 24 शहरों में हैं हमारे, और इस एक्सपेंशन के ज़रिए 22 नए शहरों में हम अपना एक्सपेंशन प्लान, अपनी ब्रांचेस खोलने का विचार कर रहे हैं, जिसमें से 20 ब्रांचेस हमारी लर्निंग सेंटर के रूप में होंगी, 2 फुल फ्लोन ब्रांचेस हैं और 10 सैटेलाइट सेंटर जो 24 शहरों में आज उपलब्ध हम हैं, उन्हीं शहरों में 10 नए सेंटर्स हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम 32 नए सेंटर्स के ज़रिए आज यदि हम देखें, यूपी से बहुत ज़्यादा बच्चा अपना घर, गांव, शहर छोड़ के, माँ बाप गिरवी रख के अपना घर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, IIT मेडिकल में इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए इन्हें बड़े शहरों में, बड़ी कोचिंग मंडियों में भेजते हैं। हमारा प्रयास है कि माँ बाप का वो जो खर्चा हॉस्टल में हो रहा है, मेस में हो रहा है, बच्चे के बाहर रहने में हो रहा है और जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस से बच्चा गुजर रहा है, वो सब ना हो और बच्चा अपने उसी स्कूल में जहाँ वो पढ़ रहा है, अपने माँ बाप के साथ रहते हुए, माँ का लाड़ का प्यार का खाना खाते हुए अपने ये स्ट्रेसफुल फेज से पढ़ाई कर सके। और जो क्वालिटी आकाश अपने बड़े शहरों के सेंटर में देता है, वही उत्कृष्ट एकेडमिक डिलीवरी हम इन सेंटर्स में दें, जिससे बच्चा आगे अपने सपनों को साकार कर सके। सर, सिवाय इसके कि बहुत छोटा है और जो आप जैसे मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है, बच्चा वहाँ से 10 किलोमीटर हमारी ब्रांच दूर है, तो हम उसके पास में एक छोटा सैटेलाइट सेंटर, ब्रांच का एक्सटेंशन सेंटर है। तो एक तरह से वो तो ब्रांच ही है, छोटी सी ब्रांच है, जिसमें मतलब यदि ब्रांच में हम 2000 बच्चे पढ़ाते हैं तो यहाँ 200, 250, 400 बच्चा होगा। ब्रांच से ही पूरी ब्रांच की फैसिलिटीज़ यहाँ होंगी। थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर हम छोटी क्लासेस के अंदर फिज़िकली टीचर क्लासरूम में बैठ के पढ़ाएगा और बड़ी क्लासेस 11वीं 12वीं या 12वीं के पास वाले जो बच्चे जो तैयारी करते हैं, इनको 2 टीचर पढ़ाएंगे। एक टीचर पढ़ाएगा जो बड़े शहर के स्टूडियो से पढ़ाएगा और दूसरा टीचर उस क्लास के अंदर और क्लास के बाहर उस बच्चे का, उसकी जो लर्निंग जर्नी है, उसका पार्टनर, भागीदार, कोच, मेंटर बन के उसके हर छोटी बड़ी कमी, उसकी हर छोटी बड़ी तैयारी की जो दहलीज़ है, उस पे उस बच्चे को बार बार साथ में लेके प्रेरित करेगा, सपोर्ट करेगा, डाउट क्लियर करेगा और कहीं इंडिविजुअल जो अटेंशन बच्चे को चाहिए वो देगा। बिहार के टीचर ही तो हैं जो कोचिंग चला रहे हैं। आज की तारीख में ये सारे टीचर्स अच्छे पढ़े हुए बड़े शहरों में जाके कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स इनके नेटिव शहर में थे ही नहीं। आज जब हम इतने शहरों में पहुंच रहे हैं तो अवसर मिलेगा इन सभी टीचर्स को, जो कि फिज़िक्स और मैथ्स में सबसे अच्छे टीचर यूपी और बिहार के हैं,
इन अवसर मिलेगा घर वापसी का, अपने वापस घर जाके, अपने परिवेश में वापस जाके, अपने सोसाइटी में वहाँ प्रॉपर इम्पैक्ट क्रिएट करने का। ना भविष्य का क्लासरूम नहीं चल सकता। ये जो बच्चा है जिसको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, ये 15 से 18 साल का बच्चा है। इसने तो मतलब आँख खुली है तो एक फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ही अपना कार्टून देख देख के इसने बच्चे ने ज़िंदगी अपनी शुरुआत करी है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत सरल होती है, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में और अपने पढ़ाई के तरीके में समावेश कर रहे हैं। इस बच्चे को डेटा और एनालिटिक्स, जो टेस्ट हम बार बार लेते हैं, उससे डेटा और एनालिटिक्स के ज़रिए टीचर को हम इनेबल कर रहे हैं कि वो बच्चे के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आगे बच्चे को इंडिविजुअली एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग का एक माध्यम बने और उसको एक रास्ता बना के दे पाए। हमारा मानना है ये सब कुछ एक बहुत महंगा काम है और हम करीब 100 करोड़ अगले 18 से 24 महीने टेक्नोलॉजी को अपने क्लासरूम में इंटीग्रेट करने के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए हम लोग स्पेंड करने वाले हैं।